नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के एकादशः पाठ समवायो ही दुर्जन्यः का अध्यापन करूंगी। समवायो ही दुर्जन्यः का अर्थ है एकता दुर्जन्य होती है। दुर्जन्य का अर्थ है अजेय, जिस पर विजय पाना मुश्किल हो, अतः एकता पर विजय पाना मुश्किल है। इस पाठ में एकता की शक्ति के बारे में बताया गया है कि एकता जो है अजेय होती है। एकता को कभी आसानी से हराया नहीं जा सकता, इसलिए एकता जो है वो दुर्जन्य है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संततिः जाता, समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्त गजः, एक बार कोई मस्त हाथी जो है तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोट्यत। एक बार कोई मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को अर्थात वृक्ष की टहनी को सूंड से तोड़ दिया। अत्रोटत मतलब तोड़ दिया। अपनी सूंड से हाथी ने उस वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, उसके जो अंडे थे, चिड़िया के अंडे जो थे वह फूट गए या नष्ट हो गए। अतः सा चटका व्यल्पत, और तब वह चिड़िया रोने लगी, वह दुखी हो गई और रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नामः खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर, जब चिड़िया रो रही थी तो उसके विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट नाम का एक पक्षी जो है वह दुख पूर्वक उससे पूछता है। वह उसके रोने को सुनता है और पूछता है कि भद्रे किमर्थम विलपसी इति। वो कह रहा है कि अरे चिड़िया, या कह सकते हैं अरे प्रिया, तुम क्यों रो रही हो। वह प्रश्न पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का क्या कारण है। चटका वदत, चिड़िया बोली, दुष्टैनेकेन गजेन मम संततिः नाशिताः, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर डाली। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, वो कह रही है कि उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। तत् काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामनयाः मक्षिकायाः समीपम अन्यत। तब काष्ठकूट ने वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तब जो काष्ठकूट पक्षी था वह मक्खी वीणारवा नाम की जो मक्खी थी उसके पास चिड़िया को ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत, उनकी बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेढक है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, कह रहे हैं कि शीघ्र ही उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा किस्सा जो है, वृत्तांत जो है, जो भी किस्सा था वह
उसे सुनाया और निवेदन किया या बताया, उसने सारा वृत्तांत जो है बताया। मेघनाथः अवदत्, मेघनाथ बोला। अब मेघनाथ बोला कि यथाहम कथ्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ, यथाहम कथ्यामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्नेन तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुत, पहले तुम, सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द अर्थात आवाज करो। तुम मध्याह्न के समय मतलब दिन के समय में उस हाथी के कानों में, कर्णे मतलब कानों में शब्द करना, आवाज करना। येन सह नयने निमित्तः स्थापयन्ति, वह क्या करेगा, अपनी आंखें, जिससे वह आंखें, अपनी दोनों आंखें जो हैं वो बंद करेगा। अपनी दोनों आंखों को, जब शब्द गुंजन होगा उसके कानों में, तो वह अपनी दोनों आंखों को बंद कर देगा। तब क्या कहा गया है कि सह नयने निमित्य स्थापति, वह अपनी दोनों आंखों को बंद कर। तदा काष्ठकूटः चंचवाः तस्य नयने स्फोटयिष्यन्ति, तब जाके काष्ठकूट जो पक्षी है वह अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ डालेगा या उनको खराब कर देगा, वह उनकी आंखों को फोड़ डालेगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, और वह जो इस प्रकार से वह हाथी जो है वो अंधा हो जाएगा। एव मतलब इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और वह क्या, प्यास से व्याकुल होकर, तृषार्तः मतलब प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशयम तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महानम गर्तः अस्ति, रास्ते में विशाल गड्ढा है, रास्ते में विशाल गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, वो क्या कह रहे हैं कि मार्ग में विशाल गड्ढा है, उसके पास या अंदर मैं खड़ा हो जाऊंगा, या मैं उसमें खड़ा हो जाऊंगा। कौन कह रहा है ये? मेघनाद जो मेढक है, उसने कहा कि मैं उस तालाब में, उस गड्ढे में चला, वो तालाब समझेगा, वहां पे जो गड्ढा है मैं उसमें चला जाऊंगा और शब्द, आवाज करूंगा। और शब्द करूं, जैसे टर्र टर्र की आवाज आती है तो उससे लगेगा कि वह तालाब है। मम शब्देन सह गर्तम जलाशय मत्वा सह तस्मिनेव गर्ते पतित्यति मरिष्यति च, क्या कहा गया? मेरे शब्द के द्वारा या मेरी आवाज के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर, वह मेरी आवाज सुनेगा तो वो सोचेगा, उस गड्ढे को तालाब समझेगा, तालाब मानकर वह उस गड्ढे में ही गिर जाएगा, गिर पड़ेगा और मर जाएगा। अथः तथा कुर्ते सह गजः, तब वैसा करने पर वह गज हाथी मध्याहेन मंडूकस्य शब्दम अनुश्रतः महतः गर्तस्य अंततः पतितः मृतः च, और क्या कहा गया? तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर के समय में मेढक के शब्द अनुश्रुत, मेढक की जो आवाज को अनुसरण करके बड़े गड्ढे के अंदर गिरा, बड़े गड्ढे की अंततः पतितः मृत, और क्या हो गया? वह उस गड्ढे में गिरा और मर गया। तथा चोक्तम, और क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बहु नाम्य साराणाम समवायो ही दुर्जन्यः, कि कहा गया है कि अनेक निर्बल या छोटे प्राणियों का संगठन या समूह, मेल जिसे कहते हैं, भी मुश्किल से
जीतने योग्य होता है। उन्हें जीता नहीं जा सकता। अगर एक समूह बना के, छोटे छोटे प्राणी भी एक समूह बना के किसी कार्य को करें तो उनको जीतना मुश्किल होता है, अर्थात दुर्जन्य होता है। इसलिए कहा गया है कि अनेक निर्बल प्राणियों के संगठन को बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है। एकता में बल है। इस पाठ में ये बताया गया है कि एकता में बल है, एकता दुर्जन्य है, यानी एकता पर मुश्किल से विजय पाई जा सकती है। आशा है आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद आ गया होगा। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद किया गया है। देखिए, समवाये ही दुर्जन्य। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। इसमें हिंदी अनुवाद किया गया है इस पाठ का। समय के साथ उसकी संतान उत्पन्न हुई। एक बार कोई मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। इससे अंडे फूट गए। तब वह चिड़िया रोने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा, अरे तू क्यों रो रही है? इस प्रकार से चिड़िया बोली। इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद दिया गया है। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस प्रकार से चिड़िया ने जो भी कहा वो लिखा हुआ है। मेघनाद बोला, ब्लैक से बताया गया है कि क्या क्या कहा मेघनाद ने। और अंत में जो श्लोक कहा गया है उसका अर्थ कहा गया है कि अनेक निर्बल छोटे प्राणियों का संगठन या मेल भी मुश्किल से जीतने योग्य होता है, अर्थात दुर्जन्य होता है। पुस्तक अभ्यास कार्य देखते हैं। एक पदानी लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। तो क वाला देखते हैं। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन रहती है? तो चिड़िया रहती है। चटकाहा उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है, वृक्षस्य अधः क आगतः। पेड़ के नीचे कौन आया? पेड़ के नीचे हाथी आया था, तो गजः इसका उत्तर आएगा। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। हाथी ने किसकी शाखा को तोड़ा? किससे शाखा को तोड़ा? तो अपनी सूंड से तोड़ा था, तो शूडेन उत्तर आ जाएगा एक पद में। काष्ठकूटः चटकाम कस्याम समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया के समीप किसको ले गया? तो मक्षिकाया, मक्खी को ले गया था। मक्षिकाया मित्रम क आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? तो मंडूकः, जो मेढक है उसका नाम मंडूकः था। उत्तर आएगा मंडूकः। दूसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उसके आधार पर हमने प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला, कालीन चटकायाः संस्थितः जाता। क्या कहा गया है कि समय के अनुसार चिड़िया जो है उसके बच्चे हुए। तो किसके? तो किसके के लिए क्या आएगा? कस्याः। तो कालीन कस्याः संतति जाता। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। दूसरा ख है, चटकायाः नीड़म भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो क्या गिर गया? क्या के लिए किम आएगा? चटकाया किम भूमि अपृशत। गजस्य वधनेम मम दुखम अपृशत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पे किसके वध से? तो किसके क्या आ जाएगा? कस्य। किसके लिए प्रयोग आएगा? कस्य वधनेव मम दुखम अपृशत। प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। घ देखते हैं। काष्ठकूटः चंचवाः गजस्य नयने स्फोटयिष्यन्ति। यहाँ पे कहा गया है कि काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखें जो हैं वो फोड़ देगा। तो क्या किससे फोड़ेगा? चंचुआ से। तो किससे के लिए क्या आएगा? केन। काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटिष्यन्ति। किससे? उसके दोनों
नयनों को फोड़ देगा, आंखों को फोड़ देगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरितः। जो पेटिका दी गई है उससे उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला वाला क देखते हैं। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यन्ति। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि। रास्ते में स्थित मैं आवाज करूंगा। तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल हाथी तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति। हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपः अन्यत्। काष्ठकूट उस जो है वहां पे मक्खी के समीप ले जाएगा। गजः शूडेन वृक्ष शाखा प्रोटिष्यति। हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्न के उत्तर जो हैं एक वाक्य में लिखने हैं। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? उसने क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपसी। तुम क्यों रो रही हो? अरे चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किमवदत्। चटका चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली? मक्खी बोली ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा मित्र मंडूक नाम का, मंडूक जो है मेढक जो है वो मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेयतः यथोचित करिष्यामि। जो तुम्हारे जो दुखों का है वो निदान करेगा। मेरा मित्र जो है वो क्या है? मेढक है। मेघनाद नाम का मेढक है। शीघ्र ही उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका से क्या कहा? उसने कहा यथाम कथ्यामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यहाँ पे तक उत्तर आ जाएगा। आप चाहे तो इसका भी उत्तर लिख सकते हैं और जो उन्होंने विस्तार से बोला है वो भी लिख सकते हैं। चटकाया काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली? वो बोली कि दुष्टैनेकेन गजेन मम संततिः नाशिताः तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। क्या कह रही हैं कि उसने कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर डाली है। उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। उदाहरण भी रिक्त स्थान पूरितः। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण दिए गए हैं जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए गए हैं। उसके अनुसार करना है। लट लकार में है ये। इसके हम लट लकार के अनुसार इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसमें पहला है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसी प्रकार से दूसरा जो आएगा उसी प्रकार से हम उसके दूसरे में लिखेंगे। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में देखेंगे। मध्यम पुरुष में गम धातु का दिया गया है। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। फिर धाव धातु का दिया गया है। धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत। और क्रीडष्यसि, क्रीडष्यसः, क्रीडिष्यथ दिया गया है। फिर उत्तम पुरुष में लिख धातु का लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हस धातु का हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। फिर दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। प्रश्न 6 देखते हैं। उदाहरणानुसार स्मः शब्द योजना चित्वा भूतकालिक क्रिया रचयन्ति। इसमें क्या कहा गया है कि उदाहरण के अनुसार जो शब्द स्मः शब्द को जोड़कर भूतकाल क्रिया की रचना
करनी है। इसमें एक उदाहरण भी दे रखा है, जैसे कि अवसत का वसति स्मः, रहता था, इसका अर्थ हो गया रहता था। उसी प्रकार से हम और भी करेंगे, जैसे अपठत का क्या आ जाएगा, अपठत का पठति स्मः, पढ़ता था। अत्रोटत, अत्रोटति स्मः, तोड़ता था। अपतत और पतति स्मः, गिरता था, दोनों का अर्थ सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे रंग लकार को हम क्या लट लकार में स्मः धातु का प्रयोग कर देंगे, जिससे वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। अप्रशत, प्रशति स्मः, पूछता था। अवदत, वदति स्मः, बोलता था। अनियत और नयति स्मः, ले जाता था। 7वां प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरितः। इसमें क्या कहा गया है, 7वां प्रश्न क है। इसमें कोष्ठ में जो दिए गए हैं उचित पद को रिक्त स्थान में भरना है। बालिका मधुरम गायति, बालिका एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो हम वैसे ही प्रयोग करेंगे, एका बालिका मधुरम गायति। फिर कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया, पुल्लिंग और बहुवचन है, तो हम क्या लिखेंगे, चत्वारि कृषकाः कृषकर्माणि कुर्वन्ति। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो ये नपुंसक लिंग है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा तानि, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेनवः दुग्धम दधाति, गाय दूध देती है। वयम संस्कृतम अपठाम, यहाँ पे उत्तम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो हम अपठाम का प्रयोग करेंगे। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।